ममता, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शायद मम्मी तुम्हें ही बुलाना चाह रही हैं। उनको तुम्हारी ज़रूरत है। शायद ऐसा करो, तुम अंदर मम्मी के पास ही रहो, मैं इधर सब संभाल लूँगा। मेरे पति संजय ने अपनी आँखों की नमी को छिपाते हुए धीरे से आकर मुझसे कहा। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी संजीदगी थी। उनकी तकलीफ़ को आज मैं आँखों से ही नहीं बल्कि आवाज़ में भी महसूस कर रही थी। मन ही मन सोचने लगी कि संजय, मैं अब आपसे कैसे कहूँ कि मम्मी जी की यह हालत अब मुझसे भी और देखी नहीं जाती। लेकिन एक बेटे को यूँ मायूस देखकर मेरी कुछ भी कहने की हिम्मत ना हुई। आँखों में आंसू बस कैसे न कैसे रोके हुई थी। भीतर तो दिल रह रह कर बैठा जा रहा था। पिछले एक हफ्ते से सासू माँ के कंठ से एक शब्द तक नहीं निकला था। केवल इशारों से ही कुछ कुछ समझा रही थी। मैं कैसे न कैसे थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाकर बिना आवाज़ किए धीमे से कमरे में दाखिल हुई। बिस्तर पर मम्मी जी को देखा, वो जाग रही थी। मैंने नकली मुस्कान अपने चेहरे पर लाने की कोशिश की। मम्मी जी ने मुझे देखकर इशारे से पीने के लिए पानी मांगा। मैंने सासू माँ को सहारा देकर उठाया और अपने हाथों से पानी पिलाकर उनके चेहरे को एक साफ कपड़े से अच्छे से पोंछकर धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया। मम्मी जी आंखें मूंद कर सो गईं। कैंसर से ग्रस्त मेरी सासू माँ का पिछले 7 महीनों से इलाज चल रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी। घर के सब सदस्य सेवा में लगे थे। ऊपर वाले के खेल भी कितने निराले होते हैं ना। उनकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अंत धीरे धीरे करीब आ रहा है। सब जानते थे, लेकिन चाह कर भी कोई कुछ नहीं कर सकता था। एक एक गुजरती हुई घड़ी के साथ मम्मी जी की सांसें कम होती देख मैं पल पल टूट रही थी। मैं मम्मी जी के बालों को धीरे धीरे सहलाते हुए सोचने लगी कि जिस औरत को मैं आज सहारा दे रही हूँ, उसी ने मुझे जीवन के अनगिनत पहाड़ों पर सहारा देकर मुझे बहुत बार गिरने से बचाया है। इसी सासू माँ ने मुझे एक समझदार बहू, एक पतिव्रता स्त्री, एक निपुण गृहिणी, एक भाभी और एक अच्छी माँ कहलाने का गर्व दिलाया। इस मान सम्मान के लिए मम्मी जी ने मेरी खातिर ना जाने कितने ही झूठ बोल दिए थे। सासू माँ के पास बैठे बैठे मैं अपने ससुराल के शुरुआती दौर में खो गई। एक ऐसा समय जहाँ सास और बहू के रिश्ते की खट्टी मीठी यादें और प्यार की भीगी भीगी खुशबू थी, जहाँ से मैं वापस लौटकर शायद कभी आना नहीं चाहती थी। मुझे याद आया वो दिन जब मैं बहू बनकर इस घर में आई थी। तब ससुराल में कदम रखने से पहले सभी की तरह मुझे भी अनेकों नसीहतें मिली थीं। सास के आगे ज़्यादा झुकने की कोई ज़रूरत नहीं, रौब से जीना, ससुराल में शुरुआत से ही दबदबा बना लेना, अपने पति को उंगलियों पर नचाना। याद रखना, अगर एक बार दब गई तो जिंदगी भर दबती ही चली जाओगी। शुरू से ही चौकन्नी रहना। सास की मीठी मीठी बातों में मत आना। शादी के बाद मैं कई हफ्तों तक इसी कश्मकश में रही कि आखिर खुद को ससुराल में किस हद तक बदलना ज़रूरी होता है। मैं अक्सर सुबह देर से उठा करती, लाख कोशिश करती थी, लेकिन सासू माँ के उठने के बाद ही मेरी आँख खुला करती। बहुत शर्मिंदगी महसूस होती। सुबह उठकर सबसे पहले उनको काम करते देख डर जाती थी। माँ जी प्यार से कहती, आज देर से आँख खुली, कोई बात नहीं बेटा, 20-22 साल की मायके की आदत है, एक रोज़ में थोड़ी ना बदल सकती है। मुझे तुमको सुबह सवेरे उठाने की
कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम करो। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे ना जाने क्यों एहसास होने लगा कि नहीं, मुझे जल्दी उठना ही चाहिए। एक रोज़ कैसे न कैसे कर जल्दी उठ गई। जैसे ही कमरे से बाहर कदम रखा, सासू माँ के कमरे से आवाज़ सुनाई पड़ी। ससुर जी मम्मी जी को समझा रहे थे, ममता को सुबह जल्दी उठने के लिए कहा करो। तुम उसे कुछ कहती क्यों नहीं? मम्मी जी कहने लगी। अरे सोने दीजिए ना, आपका कौन सा कोई काम रुका जा रहा है। मैं हूँ ना आपके लिए, देर सवेर ही सही, पर घर के सारे काम वो कर तो लेती है। जब बच्चे हो जाएंगे खुद उसे जल्दी उठने की आदत अपने आप पड़ जाएगी। कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सोच में पड़ गई कि क्या ऐसी भी कोई सास होती है। मेरे हाथों से हुई गलतियों पर अक्सर मुझे डांट से भी बचा लिया करती थी। यदि संजय या पापा को मेरा बनाया खाना पसंद नहीं आता तो बड़ी आसानी से सारा दोष खुद पर ले लिया करती। अरे ममता को क्यों सुना रहे हो? सब आज खाना ममता ने नहीं, मैंने बनाया है। मैं स्तंभ हो देखती रहती। अगर किसी दिन घर में आया कोई मेहमान खाने की तकलीफ़ करता तो सारा श्रेय मम्मी जी मेरी झोली में डाल देती। भले ही मैंने रसोई में केवल नाम के लिए कदम रखा हो, उनके भीतर श्रेय लेने की नहीं, देने की इच्छा देख मैं उनसे बहुत कुछ सीखती। मेरे मायके और अपने मायके वालों के सामने मेरी तारीफ़ों के पुल बांधने में किसी तरह की कंजूसी नहीं करती। किसी की ज़रा सी भी हिम्मत न होती कि मम्मी जी के आगे मेरी ज़रा सी बुराई भी कर सके। संजय को समझने में पूरा साथ दिया था। मम्मी जी ने उनकी पसंद नापसंद, उनकी आदतों के बारे में सब कुछ बताकर पति की नज़रों में मेरी इज्जत कई गुना बढ़ा दिया करती थी। घर हो या रिश्ते, सबको अच्छे से समेटने में मेरी बहुत मदद करी। दोनों नंदों को देने के लिए किसी खास दिन या त्योहार पर उपहार लाती और सारा श्रेय मेरे नाम कर देती। अक्सर अपनी बिटियों को कहती, अरे ये तो ममता ने खास तुम दोनों के लिए ख़रीदा है। अरे ममता कितने दिनों से याद कर रही थी बच्चों को। अच्छा ससुराल में सब कुशल मंगल तो है ना? ममता बहुत दिनों से तुम सबकी बहुत फिक्र कर रही। मम्मी ने ना जाने कितने झूठ बोले होंगे, लेकिन वे सब झूठ यूं ही व्यर्थ नहीं गए। उनसे सच्चे और कभी ना टूटने वाले दिलों के रिश्ते बनते चले गए। जब भी मम्मी किसी खास दिन या त्योहार पर अपनी बेटियों के लिए कुछ खरीद कर लाती, तब नियम से सबसे पहले मुझे अपने पास बुलाकर मेरी पसंद की चीज़ों को अलग कर लिया करती। कहती, तू तो मेरी असली बेटी है। उन दोनों का क्या, वे दोनों तो दूर अपनी दुनिया में रच बस गई हैं। तू ही सबसे पहले है, मेरे सुख में भी और दुख में भी। उनकी कही कितनी ही बातें हैं, लेकिन एक किस्सा तो आज भी बहुत ख़ास था, जिसे याद कर मन खुशी से भीग जाता है। होठों पर एक भीनी सी मुस्कान तैर जाती है। कभी कभी सोचकर हैरानी भी होती है, आखिर एक सास ऐसा कैसे सोच सकती है। अक्सर खुद से पूछने लगती हूँ। उन दिनों मेरी माँ बहुत बीमार थी। पापा ने मुझे कुछ दिनों के लिए मायके आने को कहा था। मायके निकलने के लिए सब तैयारियां कर चुकी थी मैं कि अचानक घर पर ननद का फ़ोन आया। पता चला कि उनका पूरा परिवार किसी खास समारोह में शामिल होने के लिए हमारे शहर आ रहा है। इसीलिए रात को हमारे यहाँ उनके खाने और ठहरने का बंदोबस्त करना होगा। मैं बुझे मन से अपना सामान निकाल रही थी कि मम्मी जी ने आकर मेरा सामान वापस बैग में भरते हुए कहा, बहू तुमको मायके के लिए निकलना होगा। यहाँ से ज़्यादा तुम्हारी वहाँ ज़रूरत है।
माँ पापा राह देखते होंगे, तुमको रुकने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन मम्मी जी यहाँ आप सब कैसे और सब लोग क्या सोचेंगे? तुम उसकी फ़िक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। बोल दूँगी कि उनका फ़ोन आने से पहले ही तुम निकल चुकी थी। घर के मर्दों को मैं समझा बुझा दूँगी। यहाँ की चिंता छोड़ो, तुम बस अभी निकल जाओ। मम्मी जी ने सच में मुझे उस दिन हैरान कर दिया। घर से निकलने लगी तो दरवाजे पर मम्मी जी के जब पाँव छूने लगी तो पता नहीं क्यों बस उनके गले जा लगी। थैंक यू मम्मी जी, आप बहुत अच्छी हैं। पगली, मेरे सिर पर हाथ रखकर, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। बेकार में मेरी तारीफ़ मत करो, ये सब तो खुद के लिए ही कर रही हूँ मैं। कल को बुरी सास ना कहलाई जाऊँ, इसीलिए तेरे साथ हूँ। पता नहीं तुझे, मेरे सास ससुर तो मुझे मेरे मैके ना भेजने के लिए तरह तरह के पैतरे इस्तेमाल किया करते थे। आज भी उन बातों को याद कर गुस्सा आता है। मेरे अंदर बीते कल की कड़वी बातें भरी पड़ी हैं। मैं तो याद भी नहीं करना चाहती। तेरे साथ ऐसा ना हो, बस मेरी तो यही कामना है। इस दुनिया से जाने के बाद मुझे मेरी कहीं किसी कड़वी बात को याद कर दिल ना दुखाना। मुझे खुशी से याद कर लिया करना। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अचानक में मम्मी जी के खांसने की आवाज़ से मैं अपने अतीत की यादों से बाहर आई। मैंने तुरंत सासू माँ का हाथ पकड़कर उनको हल्का सा उठाकर पीठ थपथपाई। फिर से 2 घूंट पानी पिलाया। लिटाकर उनका हाथ पकड़कर रही। वहीं से रहने के पास बैठ गई। धीरे धीरे सिर को दबाने लगी। माँ, आप जल्दी ठीक हो जाओगी। आप बस हौसला रखो। मुझे पता है एकदम तंदुरुस्त हो जाओगी, पहले जैसी। मम्मी जी ना जाने कहाँ से हिम्मत जुटाकर धीमी आवाज़ में बोली। माँ, मेरी तरह तू भी अब झूठ बोलना सीख गई है पगली। सच में तू ही मेरी असली बेटी है। मम्मी जी के कंठ से निकले वे शब्द मेरे दिल को चीर गए। कब से अपनी आँखों का पानी जो मैं अपने अंदर दबाए हुई थी, अब रोक ना पाई। झरझर आंसू बह निकले। छुप कर उस रात में जी भर कर रोई। उस रात के बाद मम्मी जी ने फिर से एक लंबी चुप्पी साध ली। अगले कई दिनों तक मम्मी जी मौन रही और फिर एक दिन सदा के लिए मौन हो गई। दोनों बेटियां और दोनों दामाद पापा संजय संग कई करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में मम्मी जी को पूरी रस्मों के साथ विदा कर दिया गया। आज मम्मी जी हमारे साथ हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन एक बात मेरे दिल में हमेशा राज बनकर ही रहेगी कि मेरी सासू माँ बहुत झूठ बोलती। मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। मुझे तो मम्मी जी ने अच्छा बनाया। मुझे रोता हुआ देख अक्सर लोग पीठ पीछे बातें बनाते हैं। अरे इतना भी कौन रोता है, सब नाटक है। सास ही तो गई है, इतना तो कोई सगी माँ के चले जाने पर भी नहीं रोता। सबको मेरे आंसू झूठे लगे, लेकिन अब किसी को कैसे समझाऊं कि इन सच्चे आंसुओं के पीछे झूठ की कहानी है। कोई माने या ना माने, मेरी सासू माँ मेरे लिए मेरी माँ से भी बढ़कर थी। बहुत अनमोल थी वो। मेरी माँ ने तो मुझे जन्म दिया था, लेकिन सासू माँ ने जन्म दिए बिना मुझे अनेकों खुशियाँ मेरी झोली में भर दीं, जिसकी शायद मैं वास्तव में हकदार भी नहीं थी। दोस्तों, सास बहू का ऐसा प्रेम भरा रिश्ता कम ही सुनने को मिलता है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसे रिश्तों की अनकही कहानियाँ आज भी हमारे समाज में जीवित हैं। आशा करती हूँ कि ऐसी कहानियाँ आने वाले समय में हमें और भी पढ़ने सुनने को ज़रूर मिलेंगी।